दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि आज की इस वीडियोस में मैं आपको 19 ऐसे बिजनेस टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि पूरी तरह से फ्री हैं, यानी फ्रीडम मनी, यानी कि कहना चाहिए एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है, 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, और आप कैसे फ्री में लाखों रुपए से करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के दौर में हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है आइडिया तो है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा है तो आइडिया नहीं है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपके पास में आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से आइडिया ले भी सकते हैं, और बिना पैसा इन्वेस्ट किए कौन कौन से बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं, या तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रीम्स के अनुसार उन्होंने पैसे सेव करके रखे, अब नया बिजनेस पे स्टार्ट करते हैं, बिजनेस चौपट हो जाता है या फिर फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, किसी पर फिर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब उनके पास कोई वे नहीं होता है कि वो किस रास्ते पर जाएं, किस रास्ते पर ना जाएं, कहां पर उन्हें कोई ट्रस्टेड व्यक्ति मिलेगा, या कहीं आजकल इस मार्केट में सब लोग फ्रॉड करने लगे, तब वो ईश्वर भरोसे बैठ जाते हैं, तू ही पालनहार है, तू ही सब कुछ करने वाला है। अगर यदि आप भी उनमें से ऐसे ही हैं, ईश्वर ने दुनिया में बनाकर भेजा है तो वही कुछ ना कुछ करेगा, तो आपकी दुआ कबूल हो चुकी है और अचानक से वीडियो में आपके सामने मेरा वीडियो आ जाता है और आपका समाधान यहाँ पर हल हो जाता है। यहाँ पर आप खुद ही नहीं आए, यहाँ पर आप पहुंचाए गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिस बिजनेस के बारे में जहाँ पर आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, बिना पैसा लगाए आप यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और वह बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलर का। जी हाँ, प्रॉपर्टी डीलर। यहाँ पर आप बिना पैसे इन्वेस्ट किए सीधे प्रॉपर्टी डील करवा सकते हैं, और डील करवाने के बाद कुछ % आप अपना कमीशन निकाल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज मैंने देखा इस लाइन में इतने सारे लोग हैं कि वह बिना पैसे इन्वेस्ट किए अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने भी अपना प्रॉपर्टी बिजनेस आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब स्टार्ट किया था, उस वक्त मुझे कुछ अपने प्लॉट्स वगैरह सेल करने होते थे, तो मैं डायरेक्ट कस्टमर नहीं ढूंढ पाता था, तो ब्रोकर ही मुझे कस्टमर ला करके देते थे, और मैं उन्हें अपना फिक्स चार्जेस बता देता था, वो अपना ऐड करके वहां पर मनी बता देते थे। तो एक प्रकार तो ऐसे डील हो जाती थी, और दूसरी प्रकार से ऐसा होता था कि जो भी डील होती थी उसमें कुछ % उन्हें देना होता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एज अ ब्रोकर के तौर पर कार्य कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी को फर्स्ट पार्टी से मिलवाना है, डील करवाना है, और आपको अपना कमीशन लेकर साइड हो जाना है। बिना इन्वेस्टमेंट किए अच्छा बिजनेस है, आप इसे ट्राई जरूर करें। ये सबसे ज्यादा टॉप में चलने वाला बिजनेस है, और आपको अगर यकीन ना हो तो आप दिल्ली, बॉम्बे, अगर यदि आप मेट्रो सिटी में जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी बहुत कम ही सेल होती है, अक्सर ये ब्रोकर के थ्रू ही सेल की जाती है, और वहाँ पर एक ब्रोकर की जो मंथली इनकम होती है वो करोड़ों रुपए की होती है। आप इसे छोटा मोटा बिजनेस बिल्कुल भी ना समझें, और इसी बिजनेस का आइडिया लेकर के आपने ऐसे property.com, myownhouse.com ऐसी कई सारी कंपनीज बिल्ड हो गई हैं जो कि आज $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने सिर्फ अपनी वेबसाइट बना दी, और इन्होंने कुछ अपनी वेबसाइट में डीलर को ऐड कर लिया है, और इनकी वेबसाइट से जो भी डीलर के पास में जो भी कस्टमर जाते हैं तो ये अपना कमीशन ले लेते हैं। तो इस प्रकार की $1 बिलियन की कंपनी बनी हुई है। आप कंपनी बनाना चाहते हैं, भविष्य में बना सकते हैं, लेकिन आप एज अ ब्रोकर के तौर पर भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही करते करते मैं आपको 19 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूँ। ये हमारा फर्स्ट आइडिया हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फ्री बिजनेस आइडिया की तरफ। सेकंड बिजनेस आइडिया है ट्रेवल एजेंट। जी हाँ, ट्रेवल एजेंट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मैं पहले खुद भी कार्य कर चुका हूँ। देखिए, ट्रेवल एजेंट में क्या होता है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं पर उन्हें जाना होता है और वह पैकेज की डिमांड करते हैं। पैकेज में क्या होता है, ज्यादा झोल मेल नहीं होता है। अगर यदि आपको कहीं पर विजिट करना है, आप नए हैं, आपको जानकारी नहीं, तो पैकेज लेकर के आप जाते हैं, तो पूरा का पूरा तालमेल जो होता है ना, वो पैकेजेस वालों का होता है। आपको सीधे एक अमाउंट जो आपने डील की, आपको उस अमाउंट को पे करना होता है, वहीं पर वे आपको पिकअप से ड्रॉप तक की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो यहाँ पर अच्छा खासा कस्टमर के लिए सुविधा भी हो जाती है और एजेंट के लिए फायदा भी हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में जो पोर्टल, मैंने ऐसे कई सारे पोर्टल लेकर के रखा हुआ है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और आप फ्यूचर में इनकेस चाहें तो आप अपना व्हाइट लेबल भी लेकर के इसमें कार्य कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आज $1 बिलियन की बन चुकी हैं। सबसे पहले मैं छोटे पायदान पर बात करता हूँ। आप अपने एक विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, और आप अपना प्रोफाइल वगैरह बना लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम में। आप अपने रेट शेयर कर दीजिए, और आपके पास में जो भी टैक्सीज हैं या फिर जिनके पास में टैक्सीज, आप उनसे टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से डील लेना है, कस्टमर को वहाँ फॉरवर्ड कर देना है, बीच में कमीशन लेना है। तो यहाँ पर आप एक चीज ये कर सकते हैं, ये तो हो गई लोकल की बात, आप लोकल बुकिंग ले सकते हैं या फिर स्टेट वाइज बुकिंग ले सकते हैं, जैसे दिल्ली से बॉम्बे, कुछ लंबे रूट की होती है, तो यहाँ पर कमीशन भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे किसी को शादी वगैरह में जाना है, शादी के लिए टैक्सी चाहिए, या फिर ये कहीं पिकनिक में जाना है, टैक्सी चाहिए, तो आप जिनके पास में टैक्सी है उनसे टाइप कर लें, और बस आप उन्हें फॉरवर्ड कर आप अपना कमीशन पे यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो ये तो लो पैमाने पर हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे हाई बजट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक पैकेजेस या फिर इंटरनेशनल पैकेजेस। कैसे होते हैं डोमेस्टिक पैकेजेस की बात करूँ तो दिल्ली
दिल्ली टूर, बॉम्बे टूर, गोवा टूर, हरिद्वार टूर, कश्मीर टूर, केरला टूर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, पैकेजेस निकालती हैं कंपनियां कि इस पैकेजेस में 1 पर्सन का इतना चार्जेस हम लेंगे और इसमें इतनी इतनी चीज इंक्लूड होगी। आप एज ए एजेंट बन करके यहाँ पर इनसे पैकेजेस लीजिए, ये आपको अपना कोटेशन दे देंगे। जब कभी भी आपके पास में कोई कस्टमर आता है तो आप इनसे संपर्क करें, आपको अपना कोटेशन दे देंगे और आप उसमें अपना मनी ऐड करके कस्टमर को सेंड कर दें, डील हो जाती है। कस्टमर आपको पैसा देगा, आप वहाँ पैसा दे देंगे, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बड़ी बड़ी कंपनी जो आज इससे अच्छा खासा पैसा कमा रही है, जैसे इजी ट्रिप, मेक माई ट्रिप, यात्री.com। पहले तो इन्होंने छोटे लेवल पर ही काम स्टार्ट किया था, अब इन्होंने क्या किया, खुद का वेबसाइट बना लिया है। वहां से अब वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवल पर कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं और अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं। इनका कुछ भी नहीं होता है, ना ही अपनी टैक्सी लगाते हैं, ना ही अपनी फ्लाइट लगाते हैं, कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ टाई अप कर लेते हैं, कस्टमर लाते हैं, दूसरे का शेयर करते हैं और बीच में कमीशन काटते हैं। और इनकी कंपनी की आप वैल्यूएशन निकालेंगे तो बिलियन डॉलर में आज आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक आइडिया, इसको बड़ा आइडिया बनाया और अच्छा खासा पैसा बैठे बैठे कमा रहे हैं। आप छोटे पैमाने से कार स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस टिप्स 3 के बारे में। देखिए बिजनेस टिप्स जो 3 है वह है कंसल्टेंसी सर्विस। तो कंसल्टेंसी सर्विस आज बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। अगर यदि हम सबसे बड़ी कंसल्टेंसी बात करते हैं, TCS यहाँ पर सबसे बड़ी कंसल्टेंसी सर्विस आज बन चुकी है, जो कि टाटा ग्रुप की है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपको हजारों लाखों कंपनी इंडिया में मिल जाएंगी जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये कंसल्टेंसी होती क्या है? देखिए आज ना किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होती है तो वह क्या कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल पर भी बहुत सारी जानकारियां नहीं मिलती क्योंकि कुछ फ्रॉड जानकारियां होती हैं, फिर आधी अधूरी जानकारियां होती है। तो कंसल्टेंसी सर्विस क्या करती है, उनके उन प्रॉब्लम का सुझाव यहाँ पर देती है और उसके बदले में कुछ फीस चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, अगर यदि आपको जॉब चाहिए तो आप ऐसी जॉब कंसल्टेंसी में जाएंगे जहाँ पर जॉब की भरमार हो। उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं कंपनियों से कि कहाँ पर कितनी जॉब्स हैं, तो वह आपको बता देंगे, आपका रिज्यूमे लेकर वहां पर सेंड कर देंगे और अगर यदि आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपसे कुछ पैसा कमीशन के तौर पर ले लेते हैं। इस प्रकार की कंसल्टेंसी हर सर्विस फील्ड में देखने के लिए मिल जाएगी। आपको जॉब से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएगी। अब जैसे लोगो डिजाइन करवाना है, किसी को अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी को GST लेना है, किसी को गुमास्ता बनवाना है, किसी को आधार कार्ड बनवाना है, किसी को समग्र ID बनवाना है। आज के डेट में काफी सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। लोग आते हैं और वो उनका समाधान करके उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बदले में कुछ चार्जेस उनसे ले लेते हैं। तो आज कंसल्टेंसी सर्विस 90% से भी ज्यादा हो चुकी है। आप अच्छा खासा यहाँ पर कमीशन कंसल्टेंसी के माध्यम से कमा सकते हैं। इसमें अगर यदि हम बात करते हैं कंसल्टेंसी में, तो देखिए आज बहुत सारी कंपनी कंसल्टेंसी के माध्यम से पैसा कमा रही है। देखिए आज ना लोगों को जॉब की बहुत जरूरत है। अब अलग अलग एजुकेशन के हिसाब से आप अगर कंसल्टेंसी ओपन कर लेते हैं, लोग आपके पास में आएंगे कि मेरा एजुकेशन ये है या फिर मैं ये कार्य करता था या मुझसे ये आता है ये नहीं आता। आप उसके अनुसार से आप उसकी जॉब वहाँ सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 प्रकार से एजेंट कमाता है। जो कंसल्टेंसी एजेंट होता है वो 3 प्रकार से पैसा कमाता है। सबसे पहले पैसे कमाने के बारे में हम बात करते हैं तो यह आपसे सर्विस चार्ज के रूप में ले लेता है। सेकंड, अगर यदि आपका अप्रूवल हो जाता है तो वहां पर आपसे कुछ कमीशन ले लेता है। थर्ड, कंपनी से आपको पैसे आते हैं ना जो वहां से भी कमाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। कंपनी ने बोला कि एक एम्प्लॉय को मैं इतने घंटे के लिए, जो भी जॉब डिसाइड हुआ, कंपनी ने बोला कि 7 घंटे का जॉब है, मैं इसे 10,000 रुपए महीना दूंगा। उसने आपको बोला कंपनी में आपको इतने इतने घंटे काम करना, कंपनी आपको 9,000 देगी। अब वहां पर 1,000 रुपए वो आपसे हर महीने कमाएगा। तो वह क्या करेगा, आपको कंपनी में पहुंचा देगा। कंपनी 9,000 लड़के को देगी और 1,000 आपका कमीशन आपको देगी। तो यहाँ पर देखिए जॉब आप कर रहे हो और यहाँ पर उसने सिर्फ आपको जॉब लगाया, आपसे 2 प्रकार तो वैसे ही कमा चुका और अब यहाँ पर हर महीने 1,000 रुपए कमाता जा रहा है। अब ऐसे नहीं कितने लोगों की जॉब कहाँ पर उसने लगाया होगा। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है अगर यदि आप इसे करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम ये आपको पैसा कमा करके देने वाला बिजनेस है। अब हम आते हैं अपने चौथे बिजनेस टिप्स की तरफ, मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो को आप कम ना समझिए। मैरिज ब्यूरो आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, क्योंकि आज कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पसंदीदा जीवन साथी या फिर पसंदीदा परिवार चाहिए होता है। अब वो क्या करेंगे, किसी ऐसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां पर ऐसे रिश्तों को ढूंढेंगे जो कि उनकी डिमांड होती है। आज इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे भी हैं क्योंकि रिश्ते लगाते हैं और दोनों तरफ से पैसे भी लेते हैं। आप अगर यदि चाहते हैं तो आप ये भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर यदि आप इसे छोटे में लेकर आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शादी.com मैरिज ब्यूरो में आता है और ये आज बहुत पैसा कमाता है। मिलन.com, शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सब यहाँ से ही बने। पहले इन्होंने छोटे लेवल पर काम किया, अब इन्होंने नेशनल लेवल पर अपने आप को मूव कर लिया। तो यहाँ पर इनकी कंपनी $1 बिलियन की हो चुकी है। छोटे लेवल पर काम करें, पैसा आता है तो आप अपना नेशनल लेवल पर काम कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है। चलते
फिरते आप अपना कहीं पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपना विजिटिंग कार्ड से भी कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 5th बिजनेस टिप्स की तरफ। तो 6th बिजनेस टिप्स जो हमारा होने वाला है वह है सेकेंड हैंड कार डील। सेकेंड हैंड कार डील, आपने सही सुना, सेकेंड हैंड कार डील में भी बहुत अच्छा मार्जिन होता है। जो भी कस्टमर हो जिन्हें अपने कोई भी कार बेचनी हो, तो आप उनसे एक डील कर लीजिए कि हम आपको इस कार का इतना दाम दे पाएंगे। अब सेकेंड हैंड कार जिसे चाहिए है, आप उसका बजट के अनुसार, आपके पास में हर बजट की कार है, आप उसे दिखा दीजिए और आप अपना प्राइस बता दीजिए। यहाँ पर आप अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि किसी पार्टी से फिक्स डील करके अपना मार्जिन ऐड करके यहाँ पैसा कमाया जाता है। दूसरा ये होता है कि आपको जो भी अमाउंट चाहिए उसमें से कुछ परसेंट हमें चाहिए। यहाँ बीच में मार्जिन वाली बात नहीं होती है। एक तो मार्जिन के थ्रू कमाया जाता है, दूसरा होता है कि भाई आपको 1 लाख चाहिए, 1 लाख पे 20% मेरा होगा, 10% मेरा होगा। तो बिना मार्जिन की जो भी डील होती है तो उसमें कमीशन बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर आप इस माध्यम से भी कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 6th बिजनेस टिप्स की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा 6th बिजनेस टिप्स होने वाला है सेकेंड हैंड बाइक डील का। तो देखिए आज ना मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। लगभग हर सिटी में कई सारे लोग जो कि इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपने देखा होगा वह अपनी शॉप में कई प्रकार की सेकेंड हैंड गाड़ियां रखे रहते हैं और वहां पर जिनको भी सेकेंड हैंड गाड़ियां चाहिए होती हैं, कम दामों में उन गाड़ियों को खरीद लेते हैं। बिजनेस मॉडल तो ठीक वही है जो मैंने आपको कार वाले ने बताया था, एक मार्जिन और एक डायरेक्ट कमीशन के बेस पे। यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से काम करता है। आप इस बिजनेस को हल्के में ना लें क्योंकि ये बिजनेस $1 बिलियन का है। आप यहाँ पर car-dekho.com, secondhandcar.com, यहाँ तक कि OLX भी इसी बिजनेस मॉडल पर ही तैयार हुआ है। क्विकर भी इसी बिजनेस मॉडल पर ही तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं क्विकर, OLX, car-dekho.com, secondhandcar.com देख सकते हैं इनकी वैल्यूएशन आज क्या है। तो ये फ्री बिजनेस है, आप चलते फिरते इसे कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगना है। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट 7 टिप्स है वह भी इसी से रिलेटेड है, सेकंड हैंड मोबाइल डील के तौर पर। देखिए आज ना मोबाइल बहुत महंगे हैं और अच्छे मोबाइल प्रीमियम क्वालिटी के तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। जिनके पास में पैसा होता है वो तो नया मोबाइल परचेस कर लेते हैं, लेकिन जो दिमागदार होते हैं, पैसा कम होता है, वो महीना 2 महीना 6 महीना साल भर इंतजार करते हैं, उसी मोबाइल को हाफ दाम में ले लेते हैं। अब वह कहाँ से मिलता है? सेकंड हैंड डीलर के पास। सेकंड हैंड डीलर बनकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाई है और मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर 15 से 20 शॉप ऐसी हैं जो कि सेकंड हैंड मोबाइल पर डील करती हैं। किसी को भी कोई अपना मोबाइल सेल करना होता है वह वहाँ पर छोड़कर चले जाता है और एक अमाउंट डील कर लेता है। बिजनेस मॉडल तो वही है जो मैंने आपको ऊपर बाइक और कार में बताया। इसी प्रकार से आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का पैसा आपको फंसाना नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिजनेस टिप्स की तरफ। अभी जो हमारा बिजनेस टिप्स है ये थोड़ा सा हटके होने वाला है। हटके क्यों होने वाला है आप खुद ही जान लीजिए। अगर यदि मैं आपसे बात करूं 2021 में अभी जो प्रेजेंट में हमारे पीएम हैं वह बचपन में क्या कार्य करते थे, बस वही बिजनेस आपको भी करना है। बिजनेस ये देखने में छोटा है, इसमें प्रॉफिट इतना ज्यादा है ना कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाय की। आज इंडिया में चाय के लोग इतने शौकीन हैं, इतने शौकीन हैं, इतने शौकीन हैं। जब दो दोस्त मिलते हैं तो चल चाय पीने चलते हैं। जब कोई कस्टमर आता है चल चाय पीने चलते हैं। ठंड है चल चाय पीने चलते हैं। फ्री हो गया तो चल चाय पीने चलते हैं। तो चाय का बिजनेस है ना बहुत ज्यादा फैल चुका है और इस चाय के बिजनेस में आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर यदि आप इसका मार्जिन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन है। लेकिन ये बिजनेस आइडिया के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ मेरी शॉप है तो मेरी शॉप के बाजू में ही चाय की दुकान है। वहाँ पर एक चाचा है, वह 5 रुपए की एक चाय देते हैं। कितने की? 5 रुपए की एक कांच की गिलास में चाय देते हैं। और उनके पास में एक छोटू लड़का काम करता है, उसका नाम ही छोटू है। वो मुश्किल से 10-12 साल का ही होगा, लेकिन उसका दिमाग देखिए। मैं आपको उसके दिमाग की बात बताता हूँ। चाचा तो सिर्फ अपने ठिये में चाय बेचते हैं 5 रुपए की। उन्होंने उस लड़के को 1500 रुपए महीने की पगार के अनुसार पर रखा हुआ। अब उसने क्या किया, अपना दिमाग दौड़ाया। वह मार्केट से 400 रुपए की एक केतली लेकर के आ गया जिसमें चाय अच्छी खासी गर्म भी रहती है। उसने चाचा से बोला कि इस केतली को भरो और डिस्पोजल लेकर के आया और इस डिस्पोजल में चाय को बेचना, घूमते फिरते बेचना स्टार्ट कर दिया पूरे मार्केट में। हर शॉपकीपर दुकानदार से जाकर, जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, मैं शॉप में बैठा रहता हूँ, तो मैं चाय बाहर पीने जाना पड़े तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में आकर के हाथ में केतली लेकर के चाय तो नहीं चाहिए, पूरे मार्केट में वह पूछने लगा। अब यहाँ पर देखिए चाय तो वो चाचा की ही सेल कर रहा है। वह 5 रुपए के हिसाब से चाचा से 50 कप चाय लेता है और उसे छोटे डिस्पोजल में 5 रुपए के हिसाब से सेल करता है, जो की 5 रुपए की चाय में जो चाय आती है उसकी आधी होती है। और वह मार्केट में 15 से 20 मिनट में पूरी केतली अपनी खत्म कर देता है और फिर ढक्कन खोल करके चाचा के पास आता है कि चाय इसमें
में भर। चाचा इसमें नाराज इसलिए नहीं होते हैं कि चाचा की ही चाय सेल हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कितने में बेच रहा है। तो यहाँ चाचा भी खुश और वहाँ पर वो लड़का 250 की चाय को 500 रुपए में 15 से 20 मिनट में बेच देता है और ऐसा करते करते वह दिन में 1500 रुपए कमा लेता है। अब आप देखिए कि यहाँ बच्चा छोटा लेकिन उसने दिमाग कितना अच्छा लगाया। तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने बोला कि इस लड़के के ऊपर एक वीडियोस तो जरूर बनता है। यहाँ पर उसने पैसा कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक केतली खरीद करके लाया और शाम को जितना भी हिसाब होता था वह चाचा को दे देता था, जेब में पैसे भरकर घर चला जाता था। आइडिया कितना जोरदार है। उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको सबसे अच्छा पसंद आया होगा। इसी चाय के एक आइडिया से चाय सुट्टा बार, चाय शाय, MBA चाय वाला, आप इनको देख सकते हैं। इनकी करोड़ों रुपए की बिजनेस कंपनी बन चुकी है। इस बिजनेस को छोटा बिल्कुल भी ना समझे। अब हम चलते हैं अपने 9th बिजनेस टिप्स की तरफ। 9th बिजनेस टिप्स में सिर्फ आपको पैसा लगने वाला है आपके विजिटिंग कार्ड का, और जो भी आप प्रोफाइल बनाते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है। देखिए आज ना शादी बहुत ज्यादा होती है, तो शादियों के सीजन में क्या होता है कि हर किसी को कम बजट में अच्छा माल चाहिए होता है। अब जैसे कि मेरे यहाँ पर शादी है, अब ये समझ लीजिए मेरे घर पर शादी है, लड़की की शादी है, तो दहेज अलग अलग जगह से अलग अलग सामान लेकर के आना होता है और उसके रेट भी अलग अलग होते हैं। तो इसके हिसाब से मेरा एक फ्रेंड है आनंद, तो उससे मैंने एक बिजनेस टिप्स सीखी है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि वह भी करता है। ये बात है कॉलेज की, जब हम दोनों कॉलेज में थे और उसने मुझे बताया कि मैं पार्ट टाइम इसे करता हूँ। मैंने बोला क्या? उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और आप विजिटिंग कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार का उसका विजिटिंग कार्ड था जहाँ पर मात्र 51,000 रुपए में दहेज का काफी सारा आइटम वहाँ पर वह देता था। तो लोग उससे ज्यादा कॉन्टेक्ट करते थे कि इतने कम प्राइस में इतने सारा सामान और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर इससे सही लिया जाए। तो ऐसे में उसने अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर बना दी। तो आप भी इसी प्रकार के अलग अलग आपके एरिया में जो भी लोग हैं जो कि सभी सामान प्रोवाइड करते हैं, उनसे आप संपर्क करें, पहचान बनाएं, अपना विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाएं। आपके पास में जो भी ऑर्डर आता है आप वहां से उन्हें यहाँ पर डिलीवर कर दें और अपना बीच में जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो तो आपने 51,000 में पहले ही सेट करके रखा होगा। इस प्रकार से आप अपना अलग अलग पैकेजेस निकाल कर यहाँ पर अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 10वें बिजनेस टिप्स की तरफ। जो 10वां बिजनेस है हमारा वह है गेट बोरो एंड सेल। देखिए मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरी छोटी सी शॉप हुआ करती थी, तो मेरी उस छोटी सी शॉप में हमेशा चिल्लर की बड़ी समस्या होती थी। 1 रुपए 2 रुपए, और बीच में लोगों ने कस्टमर जो थे 1-2 रुपए लेना भी उन्होंने बंद कर दिया था। देना तो जरूरी समझते थे लेकिन लेना जरूरी नहीं समझते थे। वो पाजी सरदार जी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मेरे दोस्त की शॉप में। वो क्या करते थे, चलते फिरते गाड़ी में टॉफी के बॉक्स सेल किया करते थे जो कि दुकानदार रिटेलर्स के लिए होते थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, वह मुझे टॉफी का एक बॉक्स दे जाते थे जो कि तकरीबन 75 से 78 रुपए यानी कि 75 से 78 रुपीज का उसमें बॉक्स होता था। उसमें 100 पीसेस टॉफी के होते थे। तो मैं क्या करता था, जो कस्टमर पैसे नहीं लेते थे 1 रुपए, तो मैं उन्हें टॉफी पकड़ा देता था। तो इस प्रकार से रिटेलर का भी फायदा होता था और पाजी का भी फायदा होता था। तब मैंने पाजी से पूछा कि पाजी आप करते कैसे हो? तो उन्होंने बोला भाई ये तो बिल्कुल फ्री है, जिसके होलसेलर्स होते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, माल लिखा देता हूँ, ये पूरा काम ट्रस्ट पे चलता है क्योंकि अब मेरी पहचान हो चुकी है। मैं सुबह जाकर के उनसे इतने पीसेस लेकर के जाता हूँ कि इस टॉफी के इतने इतने डब्बे हैं और टोटल अमाउंट ये है। शाम को आता हूँ, जितना भी सेल होता है अपना कमीशन काट कर पूरा पैसा उन्हें दे देता हूँ। अब वह दुकानदार, अब भाई उसे तो अपना सामान बेचना है, तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा जरिया हूँ, उसका पूरा स्टॉक मेरे थ्रू निकलता है, तो बिलीव करके वो मुझे सामान देता है, बिल्कुल फ्री है। मैंने बोला वाह ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी रिटेलर शॉप है आप वहाँ पर टॉफी सेल कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ये जितनी बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने आप में बहुत बड़े बिजनेस हैं, आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अब मैं चलता हूँ अपने 11वें बिजनेस टिप्स की तरफ, पैन कार्ड और लाइसेंस। देखिए पैन कार्ड ज्यादातर लोग आज ऑनलाइन बनाना सीख गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो ऑनलाइन नहीं बना पाते, तो वह किसी ऐसे शॉप में जाते हैं जहाँ पर पैन कार्ड और लाइसेंस की सुविधा दी होती है। आप इस कार्य को स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए पैन कार्ड की जो फीस होती है वो 110 रुपए से 120 रुपए के लगभग आती है। आप कस्टमर से 150 से 200 रुपए भी चार्जेस कर सकते हैं। अच्छा खासा कमीशन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। मैं अगर यदि आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर मार्केट में 300 रुपए 400 रुपए भी पैन कार्ड के लिए जा रहे हैं। आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके नजदीक जो भी इसमें एथोराइज है, जो कि पैन कार्ड के एथोराइजेशन सेंटर है, उनके पास जाना है। आपने जो कस्टमर से फॉर्म लिया है वहाँ पर सबमिट करना और वह फीस यहाँ जमा कर देना। कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी आपने लिया तो आपकी कमाई। ठीक इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस, हर एरिया में हर स्टेट में अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, तो आप उसके एजेंट बने और एजेंट बनकर आप उनको कंसल्टेंस करें कि भाई ये चीज लगेगा, क्योंकि आप उन्हें सर्विस दे रहे हैं, तो आप उसका पैसा कमाएं। क्योंकि आज डायरेक्ट
10% ही जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही कंजूस होते हैं, बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं, पूरी चप्पल घिस देंगे, लेकिन वह किसी को 100 रुपए देना मुनासिब नहीं समझते, परेशान हो जाएंगे, अपना समय निकाल देंगे, समय बर्बाद कर देंगे। वो ये नहीं समझते उस समय में उन्होंने कितना पैसा गवा दिया है। वो डायरेक्ट ही जाते हैं। वो 10% ही ऐसे बेवकूफ होते हैं, 90% ऐसे भी समझदार होते हैं जो अपनी समय की कीमत समझते हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा देकर के लाइसेंस बनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर मुझे अच्छी सर्विस मिल जाएगी। तो आप ऐसे लाइसेंस का काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे आपको गाइड कर देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपॉइंटमेंट वगैरह सब चीज आपको दे देते हैं, भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, और हो सकता है कि लाइसेंस भी आपको बाय हैंड दे देते हैं। तो ये बिजनेस करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। 11वां था हमारा पैन कार्ड बिजनेस और 12वां था हमारा लाइसेंस बिजनेस। अब हम चलते हैं अपने 13वें बिजनेस की तरफ, यानी 13 बिजनेस टिप्स की तरफ। 13 जो हमारा बिजनेस टिप्स होने वाला है वह है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत बड़ा कमीशन मार्जिन है अगर यदि मैं बात करूं। देखिए, आज कोरोना के चक्कर में आपने देखा होगा जिन लोगों ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा था वह फायदे में थे, और इस कोरोना काल में लोगों ने सबसे ज्यादा अब तक के लाइफ इंश्योरेंस रजिस्टर कराए गए, इस डर से कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस लाइफ इंश्योरेंस से मुझे कवर मिल जाए। इंश्योरेंस एजेंट बनकर आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं, और इनका कमीशन 2%, 5%, 10%, 20% का नहीं होता। कहीं कहीं पर तो किसी इंश्योरेंस में इनका कमीशन 50% का ही हो जाता है, और किसी किसी में तो फर्स्ट जो प्रीमियम किस्त होती है वो पूरी इनकी हो जाती है, सेकंड कंपनी समझे और कस्टमर समझे, इतना ज्यादा कमीशन है इसमें। तो आप इसमें लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज सबसे ज्यादा चलने वाले और सबसे अच्छा बिजनेस, 14 बिजनेस टिप्स लोन एजेंट। कोई भी कैटेगरी में कोरोना काल के बाद में तो सबसे ज्यादा आज लोगों को लोन की जरूरत पड़ने लगी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर कोई भी मकान खरीदना है, या फिर पढ़ाई करने के लिए, शादियों के लिए लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत टाइप्स के आज ना पूरा एक वृक्ष फैल गया, इतने सारे लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कोरोना के बाद तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। तो लोन एजेंट बनकर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसमें बिल्कुल अंधाधुंध पैसा, बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपको बैंक से टाइप करना है या फिर किसी ऐसे ऑथराइज कंपनी से टाइप करना है जो कि लोन प्रोवाइड कराती है। आपको सिर्फ अपनी आईडी बनवा लेनी है, वहां पर यहाँ पर कार्य करना है, सीधे प्रोफाइल उठा करके कंपनी को देना है, कंपनी लोन पास कराएगी। आप यहाँ पर जो भी कस्टमर से चार्जेस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 15वें टिप्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि मैं खुद करता हूँ। वह क्या है? यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं खुद ही वह करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी सलाह देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता है। फिलहाल मैंने जितने भी बिजनेस टिप्स बताया वो सभी फ्री थे, आपको कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला। ठीक इसी प्रकार से जो 15th टिप्स है हमारी बिजनेस टिप्स, यह है यूट्यूब की। तो यूट्यूब आप इसे बिजनेस के तौर पर नहीं ले सकते, आप इसे पैशन के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी करते हैं अपने खुद के लिए करते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाना है आपको, और यूट्यूब चैनल बना करके आपको किस चीज के बारे में जानकारी है, आप उससे रिलेटेड कैटेगरी का चयन कर लीजिए और उस पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। बस इसमें थोड़ा सा ग्रो होने में समय लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर कि आप यहाँ पर जनता को अपनी ओर आकर्षित कैसे करते हैं। वह तो आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से कमा सकते हैं, एडसेंस के माध्यम से कमा सकते हैं, रेफरल के माध्यम से कमा सकते हैं, एफिलिएट के माध्यम से कमा सकते हैं, बहुत सारे सोर्स के माध्यम से इसमें कमा सकते हैं। तो ये था हमारा 15वां बिजनेस टिप। अब हम चलते हैं अपने 16वें बिजनेस टिप्स की तरफ। देखिए, जो हमारा 16वां बिजनेस टिप्स है ना, यह इसी से रिलेटेड है और वह मैं भी करता हूँ, वह है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी मार्केट है। आजकल लगभग हर कंपनी जो है एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। बस एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैं इस पर वीडियो बनाना बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही देखिए यहाँ पर बताया हुआ है आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और एफिलिएट प्रोग्राम की कहानी मेरी जुबानी। ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसमें अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं, जैसे मैंने कमाया। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मेरे थ्रू अगर यदि कोई भी व्यक्ति परचेज करता है, खरीदता है, तो उस प्रोडक्ट में कितना रेफरल मार्जिन यानी कि कमीशन है वो मुझे दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे द्वारा प्रोडक्ट परचेज किया है? तो यहाँ पर जो रेफरल लिंक होती है जो कि मेरे द्वारा उसे दी गई थी, उस लिंक से पता चल जाता है इस आईडी के रेफरल लिंक से परचेस किया गया है प्रोडक्ट्स को, उसका जो भी कमीशन है उस प्रोडक्ट का, तो वह मुझे मिल जाता है। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप देख सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ड्यूलिंक्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो कि मैंने अपने इमरान गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको बताया। अगर यदि आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं और यूट्यूब पर करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल इमरान गुरु को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए जो कि एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और उसे ज्वाइन करके आप अच्छा खासा पैसा महीने का कमा सकते हैं। तो सोचिए कहां से आपकी अर्निंग आ रही है। तो इमरान गुरु चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस टिप्स है, जो कि 17 बिजनेस टिप्स है, वह है रेफरल लिंक। रेफरल लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया, एफिलिएट मार्केटिंग भी एक प्रकार का रेफरल लिंक ही है।
लेकिन वहाँ पर आपको एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जो कि आपको डायरेक्ट रेफरल लिंक प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर आप हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके उसका रेफरल लिंक शेयर कर दें और लाइफ टाइम इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल रेफरल लिंक से कैसे लाइफ टाइम अर्निंग किया जाता है। देखिए, रेफरल लिंक एक तो एफिलिएट हो गया जो कि प्रोडक्ट को सेल करता है, वो तो एफिलिएट के अंतर्गत आए। लेकिन रेफरल लिंक क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको Amazon एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब उस अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपने मेरी वीडियोस देखकर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस पर आप क्लिक करते हैं और मेरे रेफरल लिंक से आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। आप उससे जितना भी पैसा कमा रहे हैं अपने एफिलिएट प्रोग्राम से, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे अलग से कमीशन मिलेगा, क्योंकि आप जो कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी योगदान है। आप तो उससे कमा ही रहे हैं, लेकिन कंपनी मुझे भी उसका कुछ कमीशन देती जाएगी। अब सोचिए कि भले ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बंद कर दी, लेकिन मैंने अपने रेफरल लिंक से जितनी भी लीड जनरेट की है, वो लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो मुझे बैठा बैठाया उसमें पैसा मिलता जाएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इसके लिए भी मैंने अपने इमरान गुरु यूट्यूब चैनल पर बताया है कि कौन कौन से रेफरल प्रोग्राम है जो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए और सबसे बेस्ट कमीशन देते हैं। इसके लिए भी आपको मेरे इमरान गुरु यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए। तो ऐसे ही आप रेफरल प्रोग्राम से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वन टाइम में आपने बना करके से छोड़ दिया, सीधे पैसा आना ही आना है। तो इस प्रकार से रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। अभी जो हमारा 18वां यानी कि 18 बिजनेस टिप्स जो आने वाला है ना, ये अपने आप में यूनिक है। कैसे, चलिए बात करते हैं। ये हायर ऑनलाइन, आप किसी को भी हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस रूम को डेकोरेशन करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक ऐसे व्यक्ति को लेता हूँ जो कि इसका डिजाइन कर, मैंने उसे कुछ समय के लिए हायर कर लिया कि भाई तू मेरे पास मेरा काम कर दे, और मैंने उसके बदले उसे उसका जो भी चार्जेस है वो दे दिया। इसी प्रकार की दुनिया में अनगिनत कार्य हैं। आपको अगर लोगो डिजाइन करवाना है, मैं अच्छा लोगो डिजाइन कर लेता हूँ। मैंने अपने सभी चैनल के लिए खुद ही लोगो डिजाइन किया है। आपको नहीं आता तो आप मुझे हायर करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, अपनी फीस लूंगा और आपको लोगो डिजाइन करके दे दूंगा। आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता तो मैं वेबसाइट बना दूंगा, उसके बदले मैं आपसे कुछ पैसा लूंगा और आपको वेबसाइट बना दूंगा। आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, मैं दिला दूंगा, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपका काम करा दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो सकता है। तो ये आता है फ्रीलांसर के तौर पर, जहाँ पर आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो तो आप वहां पर अपने टैलेंट को उजागर करके पैसे कमा सकते हैं। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे वीडियो एडिटिंग आती है, आप अपना प्रोफाइल बनाइए फाइवर फ्रीलांसर के अंदर, आप अपना प्रोफाइल बनाइए। अब वहां पर किसी को भी कार्य करवाना होगा कि भाई मुझे वीडियो एडिट करना है, वो ऑनलाइन सर्च करेगा वीडियो एडिटर, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, वह आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। आपके बीच में जो भी डील होगी, जो भी समय तय किया गया होगा, आप उस कस्टमर को उसके समय के अनुसार कार्य करके दे देंगे और वह आपको पेमेंट कर देगा। पेमेंट किसे करेगा, कंपनी को करेगा। जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आया है, वो फाइवर के थ्रू आया है, तो वह फाइवर में पेमेंट कर देगा जो भी आपकी डील हुई है, क्योंकि आप उसे पेमेंट मोड सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजिटिंग कार्ड बनाना है और वो भी यूनिक विजिटिंग कार्ड बनाना है जो कि स्टील का होना चाहिए। आपने नेट पर सर्च किया स्टील विजिटिंग कार्ड, मेरा प्रोफाइल आपके सामने आया और वह आप आए फाइवर या फिर फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर, आपने मुझसे डील की और मैंने आपको पेमेंट की लिंक सेंड की और आपने मुझे पेमेंट किया। तो वह पेमेंट क्या होता है, कंपनी के पास जाता है जिस प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं। फिर वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, अपना कुछ कमीशन काट करके, आपने जो भी पेमेंट की है मुझे नहीं की है, वो प्लेटफॉर्म को की है। आप उस प्लेटफॉर्म में जो भी पेमेंट किए हैं, अब वह प्लेटफॉर्म अपना कुछ मार्जिन काट करके, अपना कमीशन काट कर मेरा चार्जेस मुझे दे देगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपका 100 रुपए में कार्ड डिजाइन किया, तो वह अपना 20 रुपए काट करके 80 रुपए मुझे दे देगी। यहाँ पर होता क्या है, बैठे बैठाए कार मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, चलते फिरते यहाँ पर कार हो रहा है, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। आप कहीं पर भी बैठ के फ्रीलांसर का कार्य कर सकते हैं। फ्रीलांसर पता है क्या होता है, इसे बोलते हैं फ्रीडम जॉब। अगर यदि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना फ्रीडम जॉब में फ्रीलांसर का सबसे ऊपर नाम आता है, क्योंकि आप यहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, बस नेटवर्क पे हो, बैठे बैठे आप कार्य कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, जहाज में दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आपका घूमते घूमते कार्य हो रहा है, किसी ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन काम मिलता है, आप करते हैं, डिलीवर करते हैं और चार्जेस आपको मिल जाता है। तो फ्रीलांसर की दुनिया जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है। मैं भी इनके फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि फ्रीलांसर के तौर पर मैं कार्य करूँ। मेरा जितना भी टैलेंट है मैं वहाँ पर अपने प्रोफाइल बनाकर शेयर कर दूँ। हालांकि मैंने प्रोफाइल बनाई भी है, लेकिन अभी मुझे जो भी कार्य मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी टीम बिल्ड करनी होगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे और भी बिजनेस है, उससे भी संभालना है, यूट्यूब चैनल भी संभालना है, ब्लॉग भी संभालना है, एडिट भी संभालना है। मैं कहाँ पर कार्य करूंगा, इसलिए मुझे हो सकता है इनकेस फ्यूचर में अपनी टीम रेडी करूं और जो भी कार्य आएगा मैं अपनी टीम से करा करके उसमें पैसा कमाऊंगा। इनकेस फ्यूचर मैंने सोचा यहाँ पर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जहाँ पर आप फ्री में प्रोफाइल बना करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप समुद्र के किनारे बैठ करके आप अपना कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार
प्रकार से कोई लेडी है, बच्चों को भी संभालना होता है, घर में जॉब नहीं कर पाती तो घर में भी रह करके वह फ्रीलांसर के तौर पर कार्य कर सकती हैं। गार्डन, पार्क में कहीं पर भी बैठ करके आप इससे कार्य कर सकते हैं। इनकेस आप अपने घर पर, घर के रूम में या फिर छत पर भी बैठकर कार्य कर सकते हैं। ऑफिस की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल फ्रीडम वर्क होता है। मैं आपको 3 ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आप फ्रीलांसर के तौर पर कार्य कर सकते हैं। एक तो होता है freelancer.com। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं और आपको जो भी कार्य आता है उसे लिस्ट कर देते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग काम मिलने लगता है। दूसरा आता है fiverr.com। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार आपको प्रोफाइल बनानी है और वहां से कार्य जो भी मिलता है आपको उसे डील करके कार्य करना है। तीसरा है upwork.com। यहाँ पर भी आपको ठीक उसी प्रकार से कार्य करना होता है। इसे मैं नाम देता हूँ सेल्फ बिजनेस, आपका खुद का चलता फिरता बिजनेस। आप अपने पैशन से अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं खुद का और पैसा कमा रहे हैं। 19वां बिजनेस टिप्स जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ, पूरी तरह से फ्री है, यह है टीचर्स। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में भी जो टीचर्स घर पर बैठ चुके थे, अब सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा। स्कूल से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी। कुछ लोग तो घर पर बैठ गए जिन्हें स्किल नहीं थी। अब जिन लोगों ने अपने नॉलेज स्किल से जितनी भी आज तक जो भी कुछ सीखा है, उन्होंने क्या किया, ऐसी वेबसाइट पर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया जहां पर टीचर्स की जरूरत थी और उन्होंने वहां पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अच्छा खासा पैसा कमाया। एग्जाम्पल के तौर पर आप टीचर हैं तो आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आपको सिर्फ उतनी ही वहां पर फिक्स सैलरी मिल रही है, या तो फिर आप जो भी ट्यूशन ले रहे हैं आपको वहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नेशनल लेवल पर स्टूडेंट मिल रहे हैं। नेशनल लेवल पर स्टूडेंट जितने ज्यादा मिलेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा इनकम होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, बायजूस, टॉपर, स्टूडेंट क्लास, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ पर टीचर्स ने अपना प्रोफाइल वहाँ पर रजिस्टर किया और वह वहाँ पर जिस सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर थे उन्होंने वहाँ पर उस चीज की क्लास स्टार्ट कर दी और आज अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्कोप है ऑनलाइन का, तो यहाँ पर टीचर्स आप देखेंगे ऑनलाइन काफी ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास लेकर के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते। तो ये थी हमारी कुछ 19 बिजनेस टिप्स जिनके माध्यम से आप बिना पैसा लगाए अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की हमारी हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।